बच्चों, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ सिंदबाद की। आपी, ये सिंदबाद कौन थे? प्यारे बच्चों, कुछ लोगों का मानना है कि सिंदबाद अलिफ लैला की कहानियों का किरदार है, जो कि शहर बगदाद में रहा करता था। तारीख दान कहते हैं कि आज से 2000 साल पहले एक ऐसा शख्स था जिसने 7 समुद्रों का सफर किया था, मशरिक से मगरिब तक और शमाल से जनूब तक, अफ्रीका, यूरोप और हिंदुस्तान जैसे तमाम इलाकों में जहां बहरी बंदरगाहें थी, उन तमाम इलाकाजात में सफर कर चुका था। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि वो एक समुद्री लुटेरा था, जबकि ज्यादातर तारीखदान उसे अफवाज के कामों के लिए और घर से तिजारत के लिए मदऊ किया करते थे। बगदाद के खलीफा की तारीखी किताबों में ऐसे शख्स का जिक्र मिलता है। सिंदबाद अफसानवी कहानियों के लिए बहुत मशहूर थे, बलखसूस सिंदबाद के 7 सफर बहुत मशहूर थे। आपी, अब कहानी सुना भी देना, आप तो तारीख ही लेके बैठ गई हैं। प्यारे बच्चों, हर किरदार की तारीख बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो। आपी, आज हमें सिंदबाद की कहानी सुनाए ना। प्यारे बच्चों, सिंदबाद अपने पहले सफर की तैयारी में साहिल समुद्र पर खड़ा अपने जहाज को देख रहा था। बहरी बेड़े को चलने का हुक्म दिया जाए, लंगर को उठाया जाए। सिंदबाद अपना पहला बहरी सफर हिंद की तरफ करने लगा था। इस बार बहुत मुनाफा होने वाला है दोस्तों, जल्दी करो, पूरी जी जान से मेहनत करनी है। हिंदुस्तान में मसालों की बहुत मांग थी और सिंदबाद बहुत सारे मसालादार हिंदुस्तान की तरफ तिजारत की गर्ज से लेकर जा रहा था। सिंदबाद और उसके साथी बहुत खुश थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श तिजारत करने वाले थे। सभी अपना काम ईमानदारी और दिल लगा कर रहे थे। सिंदबाद ने बहरी बेड़े को चलने का हुक्म दिया। बहरी बेड़े के सारे जहाज एक एक करके समुद्र की लहरों को चीरते जा रहे थे। सिंदबाद को कुछ महसूस हुआ, एक तेज हवा का झोंका, और देखते ही देखते ये झोंका एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया। सारे समुद्री जहाज पानी पर डगमगाने लगे। ये क्या हो रहा है? ये समुद्री तूफान है। सब मुसाफिर जहाज़ों की छतों पर आ गए। मुसाफिर बहुत डरे हुए थे। सिंदबाद ने तेजी से कमान संभालते हुए ऐलान किया कि किसी मुसाफिर को कुछ नहीं होना चाहिए। किसी मुसाफिर को कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। सिंदबाद की बहादुरी देखकर उसके सारे वफादार साथी भी मुतहरिक हो गए और मुसाफिरों को बचाने में लग गए। एक एक करके छोटी कश्तियों में मुसाफिरों को बिठाना शुरू कर दिया। जल्द अज जल्द सारे मुसाफिरों को कश्तियों में बिठाकर महफूज मकामात पर ले जाया जाए। समुद्र की एक बड़ी लहर आई और एक बड़े जहाज को खा गई। कुछ बहरी जहाज़ों को आग लग चुकी थी। मुसाफिरों को तकरीबन बचा लिया गया था। अब सिंदबाद और उसके साथियों के लिए कोई भी कश्ती नहीं बची थी, लेकिन सिंदबाद और उसके साथी कहाँ हार मानने वाले थे। बहरी बेड़ों को आग लग चुकी है, हमारे पास और कश्तियां नहीं हैं। आखिर सिंदबाद एक तख्ते पर सवार हो गया और अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो भी इन लकड़ी के तख्तों पर सवार हो जाएं। एक पल के लिए सिंदबाद को अपने माले तिजारत के जाने का दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने सब अल्लाह पे छोड़ दिया। सिंदबाद उसके साथी इन तख्तों पर सवार थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रुकिए, आप लोगों से इल्तमास है कि हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बना के लाते हैं जिसमें बहुत से दिन लग जाते हैं और बहुत से लोगों की मेहनत होती है। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट्स भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
इतने में एक कश्ती से आवाज आई। जनाब सिंबाद, आप हमारे साथ आ सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। अपने साथियों को छोड़कर तो कतई नहीं आऊंगा। ये सुनकर सिंबाद के साथी बहुत गमज़दा हुए और कोई भी कश्ती में सवार ना हुआ। समुंदर की लहरें आसमानों से बातें कर रही थी। सूरज की रोशनी आंखों में चुभ रही थी। सिंबाद और उसके साथी होश में आ रहे थे। सिंबाद और उसके साथियों ने अंदाज़ा लगाया कि वो किसी जजीरे पर हैं और ये जजीरा हिंदुस्तान के करीब ही है। ये जजीरा बहुत अजीबोगरीब था। सिंबाद और उसके साथी पूरे जजीरे में मुख्तलिफ अतराफ में चल पड़े। जिसे देखो यहाँ कोई ना कोई चिल्ला काट रहा था। सिंबाद और उसके साथियों ने मुकामी लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। बिल आखिर सिंबाद को एक रोशनी की किरण नजर आ ही गई। एक शख्स ने सिंबाद को बताया, जनाबे सिंबाद, ये जजीरा बहुत खूबसूरत था और हमारी शहजादी हमारा बहुत ध्यान रखा करती थी। माले तिजारत की भी कोई कमी नहीं थी। शहजादी हमारी फलाह के लिए बहुत काम किया करती थी। पता नहीं ना जाने कैसे शहजादी काले जादू में पड़ गई और काला जादू करने के मनफी असरात उस पर तारी हो गए। इसमें एक शैतान नुमा जिन नमूदार हो गया और उस जिन ने सारे नौजवानों को बड़ी बुरी तरह से यरगमाल बना लिया और पूरे जजीरे पर तबाही मचा दी। जनाबे सिंबाद, उसने अपना मंदिर बनवा लिया और सबको अपनी परस्तिश पर लगा दिया और ये लोग उसकी परस्तिश करने लगे। हमारी शहजादी को हसार में बंद कर दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। सिंबाद ने इजाज़त ली और इस मंदिर की तरफ चल पड़ा जहाँ शहजादी को हसार में बंद कर रखा था। आखिरकार सिंबाद इस मंदिर तक पहुँच ही गया। सिंबाद ने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी और हैरानकुन तौर पर हसार को तोड़ दिया और मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर के अंदर चलते चलते उसकी मुलाकात शहजादी से हुई। शहजादी वाकई में बहुत खूबसूरत थी। शहजादी ने सिंबाद को देखा जैसे वो शहजादी उसी का इंतजार कर रही थी। शहजादी जहां सिंबाद को देखकर खुश थी, वहां उसके चेहरे पर उदासी भी थी। सिंबाद को ये देखकर जरा अच्छा ना लगा। सिंबाद ने उसकी मदद का फैसला किया। बस फिर शहजादी की आंखों में उम्मीद की किरण जाग गई। शहजादी ने सिंबाद को संदूक में से एक लाल निकाल कर दिया और शहजादी ने इस लाल के बारे में बताया कि यहाँ से कुछ कोसों दूर सफ़ेद जादुई शेरों का जंगल है। वो शेर जब आप पर हमला करें तो ये उनको दिखा दीजिएगा। सिंबाद ने उस लाल को अपने हाथ में लिया और शहजादी से वादा किया कि वो शहजादी और जजीरे वालों की जान ज़रूर बचाएगा। ये कहकर सिंबाद वहाँ से निकल गया और शहजादी पुरउम्मीद आंखों से उसे देखती जा रही थी। सिंबाद सफ़ेद शेरों के जंगल में पहुँच चुके थे। वहाँ इन्हें हर जगह सफ़ेद शेरों के दौड़ने की आवाज़ें आ रही थी। साथियों, चुकन्ने हो जाओ। सिंबाद ने हाथ बुलंद किए और दुआ मांगने लगा। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। सिंबाद और उसके साथियों को सफ़ेद शेरों ने घेर लिया था। सब मुकाबले के लिए तैयार हो गए। साथियों, मुकाबले के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन सिंबाद ने एकदम से वो लाल उनके सामने कर दिया। रुको, ये लाल इनको दिखा रहा हूँ।
इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। अगर आपके जहन में भी कोई कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। रुको, ये देखो, रुको, ये देखो। वो शेर सिंबाद से मायूस हो गए, जैसे वो शेर न जाने कब से उनका इंतजार कर रहे थे। अब वो शेर सिंबाद को लेकर अपने सरदार के पास गए। शेरों का सरदार, जो कि एक पहाड़ की मानद था, सिंबाद से पूछा कि वो किस गर्ज से आया है। सिंबाद ने उसे सारा माजरा सुना दिया, मगर उन शेरों के सरदार ने सिंबाद की मदद करने से इनकार कर दिया। सिंबाद वापस चल पड़ा और फैसला किया कि वो अकेला ही उस जिन का मुकाबला करेगा। मैं खुद ही उस जिन का मुकाबला कर लूँगा। तुम अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, मेरा खुदा मेरे साथ है। सिंबाद उस मंदिर के सामने खड़ा था जहां जिन रहता था। सिंबाद अंधेरे रास्तों से मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ आखिरकार अल्लाह के हुजूर दुआ मांगने लगा, ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा और मुझे इस जिन से मुकाबला करने की हिम्मत अता फरमा। इसके बाद सिंबाद ने अपनी तलवार निकाली, क्योंकि जिन उसके सामने खड़ा था। जिन बोला, ओ सिंबाद, कैसे आ रहा हुआ? मैं खलवत खुदाबंदी की मदद के लिए आया हूँ। मैं हलवत खुदाबंदी की मदद के लिए आया हूँ। अगर वाकई तुम ताकतवर हो तो आओ मुझसे मर्दों की तरह मुकाबला करो। आदमजान, क्या तू मुझसे मुकाबला करेगा? क्या तू मुझसे लड़ेगा? सिंबाद बोला, हाँ। हाँ, मैं करूंगा मुकाबला तुम्हारे साथ। तू और मेरे साथ मुकाबला करेगा आदमजान? अगर तुम वाकई बहादुर हो तो किसी तिलिस्म के बगैर मुझसे मुकाबला करो। ये सुनकर जिन गुस्से में उठ खड़ा हुआ, अपनी तलवार निकालकर सिंबाद पर वार करने लगा। सिंबाद की पूरी ताकत से जवाब तलवारें एक दूसरे से टकरा रही थी। जिन गुस्से में आ गया कि उसका कोई वार काम नहीं आ रहा था। आखिर गुस्से में उसने सिंबाद को एक घूंसा दे मारा और सिंबाद दूर जा एक दीवार से टकरा गया और जमीन पर गिर गया। तू फिर खड़ा हो गया? मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जिन ने अब अपने तिलिस्माती वार करने शुरू कर दिए। अच्छा, सिंबाद के गिर्द एक तिलिस्माती फौज इकट्ठी हो गई थी। सिंबाद पूरी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहा था।
एक जोरदार आवाज गूंजी। एकदम से सन्नाटा हो गया। सिंबाद ने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद शेरों की फौज आ चुकी थी। उनके दहाड़ने की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। सिंबाद मुस्कुरा रहा था। आओ साथियों। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक एक करके जिनके सारे तिलिस्म टूटते जा रहे थे, शेरों ने जिनके सारे तिलिस्मों को चीर फाड़ दिया। इसके साथ खड़े हो। शेरों का सरदार अब सिंबाद के साथ खड़ा था। सिंबाद, इस गलीस को वो लाल दिखाओ। और सिंबाद को लाल दिखाने का बोला। जैसे ही सिंबाद ने लाल निकाला, जिन साकित हो गया। तू रहा मुझसे, तू। और लाल के अंदर खिंचता चला जा रहा था। इसे दूर करो, इसे दूर करो मुझसे। नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। हर तरफ आग ही आग फैलती चली गई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। अरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही जा रहे हो? पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो प्रेस कर देते, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कर दें। एकदम से मंदिर की दीवारें गिरना शुरू हो गईं। सिंबाद बर्क रफ्तारी से बाहर की तरफ भागा। अरे, ये मंदिर गिरने वाला है। यहाँ से मुझे जल्द निकलना होगा। मंदिर की दीवारें गिर रही थी। देखते ही देखते मंदिर जमीन दोज हो गया। अब सिंबाद शहजादी के महल की तरफ जा रहा था। लोगों का हजूम सिंबाद का इस्तकबाल कर रहा था। वो देखो, यही है सिंबाद, इसी ने हमें बचाया है। वो देखो, ये सिंबाद है। इन्होंने हमें बचाया है। इनकी वजह से हम बचे हैं। देखें, यही है सिंबाद, जनाब सिंबाद। सिंबाद शहजादी के महल में पहुंच चुका था। शहजादी इसका इंतज़ार कर रही थी। खसार टूट चुका था। शहजादी उसे एक कमरे में ले गई जहां बहुत सारा सोना रखा हुआ था। सिंबाद सोना देखकर हैरान हो गया। शहजादी बोली, अब ये सारा सोना आपका है। लेकिन सिंबाद ने जवाब दिया, नहीं, ये सोना मैं नहीं ले सकता। ये सोना अवाम का है और मैं अवाम का सोना नहीं ले सकता। शहजादी बोली, ये सोना तो आपके लिए है। इसे हमारा हुकूमती इक़दाम समझिए। इस पर सिंबाद चुप कर गया। शहजादी मुस्कुराई और बोली, एक बहरी जहाज साहिल समुंदर पर आपका इंतजार कर रहा है, और वो भी आपका है। और आज से आप हमारे तिजारती अमूर पर फाइज हैं। शहजादी फिर से मुस्कुराई। अब सिंबाद ने शहजादी से इजाज़त तलब की। शहजादी ने भी सिंबाद को अलविदा कहा। सिंबाद साहिल समुंदर पर जा पहुंचा, जहां बहरी जहाज पर उसके सारे साथी कूच करने के लिए तैयार थे। आइए सिंबाद, देखिए, यही है वो जहाज जो शहजादी ने हमें दिया है। जजीरे के सब लोग सिंबाद को अलविदा कह रहे थे। वो सिंबाद, सिंबाद, सिंबाद। तो एकदम से उसकी नज़र दूर खड़े शेरों के सरदार पर पड़ी, जो उसे अलविदा कह रहा था। सिंबाद ने भी उसे अलविदा कहा और अपने सफ़र की जानिब गामज़न हो गया।
सिंबाद, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम लोग।